कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला गुदरी में एक मकान में जबरदस्त आग लग गई। घटना का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका। इस घटना में मकान में रखा लगभग 1 लाख से अधिक की कीमत का सामान जलकर नष्ट हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये आग जाकिर के मकान में लगी है। आसपास के लोगों के अनुसार पहले मकान से धुआं निकलता देखा गया। इसके पहले ही कोई कुछ समझ पाता यह धुआं आग में परिवर्तित हो गया, जिस पर मोहल्ले के लोगों ने इकट्ठा होकर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। कुछ देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक मकान में रखा कीमती सामान जलकर नष्ट हो चुका था। झांसी में 2 लड़कियों के बीच में प्यार की अजीबोगरीब कहानी सामने आई। इस कहानी को जानने के बाद हर कोई हिलकर रह गया। यह कहानी झांसी की है, जहां साथ में रहने वाली 2 लड़कियों को आपस में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया। इस प्रेम कहानी में एक लड़की इतनी ज्यादा भावुक हो गई कि उसने दूसरी लड़की के लिए ऑपरेशन कराकर अपना लिंग परिवर्तन करा लिया और लड़की से लड़का बन गई। लेकिन जिस लड़की से वे बेइंतहा प्यार करती थी, उसी लड़की ने उसके साथ शादी रचाने तथा उसके साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। ये अजीबोगरीब मामला अब न्यायालय में पहुंच गया है। इस समलैंगी प्रेम कहानी में एक लड़की ने समझदारी दिखाते हुए कहा कि साथ रहने के लिए हम दोनों में एक का पुरुष होना आवश्यक है। अगर तुम मेरे साथ जीवन बिताना चाहती हो तो मेरे लिए लड़का बनना पड़ेगा। पहली लड़की प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना जेंडर चेंज कराने का मन बना लिया। फिर नई तकनीक वाले युग में अपनी जान को जोखिम में डालकर वह अपना ऑपरेशन कराने पहुंच गई दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल। जहां वह एक ऑपरेशन के बाद लड़की से लड़की की तरह नजर आने लगी और प्यार में बन गई सना खान से सोहेल खान। लेकिन इसके बाद भी उसे मिला आखिर धोखा ही। जी हाँ, लड़की ने जिसके लिए अपने शरीर में परिवर्तन कराकर ब्रेस्ट को ऑपरेशन करवाकर हटवा दिया और उसके लिए अपनी पहचान तक बदल दी, वही लड़की आखिरकार धोखेबाज निकली। दूसरी युवती को किसी युवक से प्रेम हो गया। ऑपरेशन के बाद जब युवती कुछ अस्वस्थ थी, तब उसने अपनी प्रेमिका को एक अस्पताल में काम पर लगा दिया, जहां लड़की को किसी और से प्रेम होने लगा। इसके बाद धीरे धीरे लड़की उससे दूर होती चली गई। इसके बाद उसने लड़की से मुलाकात की और उसके साथ जीवन भर रहने का वादा याद दिलाया। उसने कहा कि तुम्हारे प्यार में लड़की से अब लड़का बन गई हूँ। लेकिन इस बात का दूसरी लड़की पर कोई असर नहीं हुआ। युवती से युवक बने इंसान ने कई मिन्नतें की, लेकिन दूसरी लड़की का दिल नहीं पसीजा। यहाँ तक कि उसने यह भी कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, अगर तुम्हें कष्ट है तो जाओ और फिर से लड़की बन जाओ। इस बात को सुनकर वह बुरी तरह से परेशान हो गई और अंत में उसने न्यायालय की शरण ली। गत दिवस इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें लड़की और दूसरी युवती के मामले को कोर्ट ने सुना। फिलहाल अब अपना ऑपरेशन करा चुकी लड़की फिर से अपनी प्रेमिका को पाना चाहती है और चाहती है कि जिसके लिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया वह उसे मिलनी चाहिए। लेकिन अब न तो प्रेमिका युवती इसके साथ रहना चाहती है और न ही इस शादी के लिए लड़की के परिजन तैयार है। लड़का बनी लड़की के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि पहले भी ये युवती अपनी प्रेमिका का पूरा खर्च उठाती थी और दोनों बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहा करते थे। तो दोनों में आपस में काफी प्रेम भी था। यह दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर प्रेम भरे रील्स बनाकर भी डाला करते थे। लेकिन अब दोनों के बीच दरार है, जिसको लेकर मामला न्यायालय में चल रहा है। वहीं जो भी इन युवतियों की प्रेम दास्तान को सुन रहा है वह बेहद हैरान है, क्योंकि उन्होंने 2 युवक युवतियों के बीच होने वाली प्रेम कहानियों को सुना था। लेकिन यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें कोई प्रेमी पुरुष था ही नहीं, था तो बस एक लड़की का एक तरफा प्रेम, जिसमें उसने प्रेमिका के लिए वह सब कुछ कर दिया जो आज के समय में शायद ही कोई करने को तैयार होगा। फिलहाल अब अपना मूल अस्तित्व खो चुके पीड़ित को न्याय कब मिलेगा, इस बात पर सभी की निगाहें टिकी हैं। गांव के दबंगों द्वारा एक हृदय रोगी पिता तथा उसके पुत्र पर प्राण घातक हमला कर दिया गया। इस हमले में दोनों पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना दिए जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाकर न्याय की गुहार की। यह पूरा मामला पूंछ थाना क्षेत्र के अंतर्गत महाराजगंज डेरी का है। यहाँ रहने वाले अनीस ने बताया कि 19 दिसंबर को वह अपने खेत पर सिंचाई कर रहा था, तभी गांव के शीलू उर्फ गिरीश, रामकुमार, जीतू, गंधर्व और साथियों के साथ आए और खेत पर रखे इंजन को बंद कर दिया, जिससे उसके खेत की सिंचाई रुक गई।
अनीस ने जब इसका विरोध किया तो दबंगों ने उसके साथ मारपीट कर दी तथा उसका फोन छीन लिया। फोन छीन कर पटक दिया। अनीश के अनुसार सभी लोगों ने उस पर लाठी डंडों से और कुल्हाड़ी से हमला किया। किसी तरह वे अपनी जान बचाकर भागा तो पीछा कर दबंगों ने उसकी दोबारा पिटाई की। यह देखकर उसके पिता ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की, उसके हृदय रोगी पिता को भी बुरी तरह से पीटा। हमलावरों ने धमकी दी, यदि 5 लाख रुपए अथवा खेत नहीं दिया तो वे दोनों को जान से खत्म कर देंगे। घटना के बाद हमलावर मौके से भाग गए। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए दोनों को अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना उसने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में आरोपियों का चालान कर दिया। अब आरोपी जमानत कराने के बाद फिर से उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रार्थना पत्र में अनीस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने तथा जानमाल की सुरक्षा किए जाने की गुहार की है। झांसी के खेरा गांव में एक लड़की ने फांसी लगाकर जान दे दी। उसकी शादी तय हो चुकी थी। पिता शादी की डेट फाइनल करने गए थे। घर लौटने पर उन्हें बेटी के सुसाइड के बारे में जानकारी हुई। सुसाइड के बाद युवती के कपड़ों से मोबाइल भी बरामद हुआ। पुलिस ने शव और मोबाइल को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक का नाम अभिलाषा परिहार है। वह रक्सा थाना क्षेत्र के खेरा गांव की रहने वाली थी। पिता बाबूलाल अहिरवार के अनुसार बेटी ने 2 साल पहले 10वीं पास की थी। इसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। 1 महीने पहले उसका चिरगांव के पास करगुआ गांव में रिश्ता पक्का किया गया था। लड़की की सुसाइड करने की सूचना पर रक्सा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीओ प्रज्ञा पाठक भी पहुंची। इसके बाद फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने लड़की के पास से मोबाइल जब्त कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर में सिंधी समाज के मंदिर आश्रमों में गुरु ग्रंथ साहिब की कथित बेअदबी के आरोप के बाद बड़ा बदलाव आया। यहाँ अलग अलग स्थानों से 92 गुरु ग्रंथ साहिब हटा दिए हैं, लेकिन आगे क्या होगा, यहाँ कैसे पूजन पाठ हो रहा है, ये जानने के लिए इंदौर के सिंधी मंदिरों में पड़ताल की गई। जिन स्थानों पर गुरु ग्रंथ साहिब विराजित थे, वहाँ अब दूसरे ग्रंथ रख दिए गए। कहीं श्रीमद् भागवत महापुराण तो कहीं रामचरितमानस, कहीं सिद्धांत सागर ग्रंथ भी रखे गए हैं। गाय की पूजा की गई, पूड़ी खिलाई गई, यज्ञ में आहुति दी गई। गले में रुद्राक्ष की माला पहन बरगी विधानसभा क्षेत्र स्थित मां नर्मदा के नदिया घाट में पूजा अर्चना की गई। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शनिवार को जबलपुर में थे, जहां उनका धार्मिक रंग देखने को मिला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कोई धर्म का ठेका नहीं लिया। हम आपकी धार्मिक भावनाओं को सियासी मुद्दा नहीं बनाते। भाजपा धर्म के आधार पर राजनीति करती है। उन्होंने कहा, यह हमारी अंदरूनी भावना है, हम धर्म की पब्लिसिटी नहीं करते हैं। आगे उन्होंने कहा, मैंने देश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया। यह मैंने अपनी भावना से बनाया। सबकी अपनी भावनाएं होती हैं। मैंने भोपाल में भी पूजा की। आज मुझे जबलपुर में नर्मदा नदी का पूजन अर्चन करने का सौभाग्य मिला। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए आरोपों पर भारतीय ओलंपिक संघ ने जांच टीम गठित की है। IOA की 7 सदस्यों की जांच कमेटी के सबसे अहम सदस्य पहलवान योगेश्वर दत्त हैं। अहम इसलिए क्योंकि योगेश्वर इस जांच कमेटी में हरियाणा के इकलौते मेंबर हैं। आरोप लगाने वाले रेसलर भी हरियाणा के हैं, वहीं योगेश्वर खुद भी रेसलर हैं। पूरी जांच को लेकर योगेश्वर दत्त से सवाल किए गए तो बातचीत में पता चला, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि पहलवानों को इसकी पुलिस को शिकायत देकर FIR दर्ज करवानी चाहिए। वे ये भी बोले कि अगर बहन बेटी से यौन उत्पीड़न हुआ है तो कोर्ट उसकी सजा देगा। पूरा देश भी यही चाहता है।